हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन माय चैनल ट्रिपल टू टैरो रीडिंग्स। और आज हम रीडिंग करेंगे आपके पर्सन की इस वक्त करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके। थिंक अबाउट योर पर्सन, उनकी एनर्जी को हम चैनल करेंगे यहाँ पे। वो इस वक्त आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, उनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या होगा, क्या वो आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, कब बात होगी, कब रिकन्सिलिएशन होगी या कब वो वापस आएंगे। आप में से कुछ लोग शायद ये भी जानना चाहते हैं कि क्या वो आपको एक्सप्रेस करेंगे अपनी फीलिंग्स या नहीं। ठीक है, ऑल अबाउट योर पर्सन। सो ये जनरल रीडिंग है, जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट्स करेगी आप सिर्फ उसी चीज़ को क्लेम करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नोटिफिकेशन बेल को दबाते रहिए ताकि आप इस चैनल पे जो भी रीडिंग अपलोड हो आप उसी वक्त देख सकें। सो लेट्स गो, देख लेते हैं। दिस इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग, सो लेट्स सी कि आपके पार्टनर की इस वक्त क्या फीलिंग्स हैं, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ही शी जिसके बारे में भी आप जानना चाहते हैं, वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है और क्या वो आपकी तरफ एक्शन लेंगे। What will be their next move? So let's go. Do not forget to like, share, subscribe, hit the notification bell. So देखते हैं आपके पार्टनर की इस वक्त फीलिंग्स क्या है, ओवरऑल उनकी एनर्जी इस वक्त क्या है। व्हील ऑफ फॉर्चून, सेवन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स। एक तो ये चीज़ नज़र आ रही है कि हो सकता है वो इस वक्त आपको लेके काफ़ी डे ड्रीम कर रहे हैं, काफ़ी सोच रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा एक तो ये चीज़ भी उनको फील हो रही है कि सेवन ऑफ वांड्स, कोई चीज़ है जो उनको रोक रही है आपकी तरफ कांटेक्ट करने में, आपकी तरफ आने में। ये भी हो सकता है आपके पार्टनर के पास इस वक्त बहुत ऑप्शंस है या उनका दिमाग इस वक्त बहुत सारी चीज़ों में है कि तो उनको समझ नहीं आ रही कि उनको क्या करना है। अगर आपके पार्टनर सिंगल है, उनके पास ऑप्शंस हैं, या उनको ये सोचना है कि क्या मैं रेडी हूँ सीरियस रिलेशनशिप के लिए, अपना फ्रीडम खोने के लिए। तो हो सकता है उनको लगता है कि अगर वो एक दफ़ा कमिटेड हो गए तो ये सारी आज़ादी, ये सारा फ्रीडम सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आप में से कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर डेफिनेटली काफ़ी जो है वो आपके बारे में ड्रीम कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं और आप ही इवन उनकी एनर्जी को फील कर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है उनको फाइनली रियलाइज़ हो रहा है दैट दे लाइक यू, या विद द व्हील ऑफ फॉर्चून उनकी टाइम के साथ साथ आपकी फीलिंग्स चेंज हो रही हैं। अगर स्पेशली आपने इस इंसान को ब्लॉक कर दिया या इस वक्त आप दोनों के दरमियान में कॉन्टैक्ट नहीं है, तो इस वक्त वो डेफिनेटली आपके बारे में सोच रहे हैं। या आप में से कुछ लोग डेफिनेटली आपने इनको ब्लॉक कर दिया है, या आप मूव ऑन हो गए ऑलरेडी, या आपने इनको ऑलरेडी गुड बाय बोल दिया है। तो उनको अभी उनके दिमाग में ये है कि शायद आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, या अब आप आगे मूव ऑन कर रहे हो। और जितना आप अपने ऊपर फोकस करोगे, ठीक है, जिस तरह से आप उनको इस तरह का एटीट्यूड या एनर्जी दिखाओगे, इस तरह से उनको लगेगा कि वो आपको खोते जा रहे हैं। तो जिसकी वजह से उस इंसान की एनर्जी चेंज हो रही है या हो चुकी है। लेट्स सी क्या चल रहा है। या वी हैव अ चैरियट, थ्री ऑफ कप्स। यस, मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर हैं, क्योंकि आप हो सकता है 7 नंबर बहुत ज़्यादा देख रहे हो। ठीक है, क्योंकि चैरियट और थ्री ऑफ कप्स, इसका मतलब वो एक मूव करने वाले हैं जो आपको फ्रेंडशिप की तरफ, रिलेशनशिप की तरफ या रिकन्सिलिएशन की तरफ लेके जाएगा। अगर आप दोनों के दरमियान में कभी भी कोई रिलेशनशिप नहीं था, आप कंफ्यूज थे, तो ये जो मूव है उनकी तरफ से विद अ चैरियट, जो वो डिसाइड कर रहे हैं कि अब उनको क्या करना है और वो रेडी हैं इस रिलेशनशिप को मूव करने के लिए आगे नेक्स्ट लेवल पे। तो हो सकता है आपका रिलेशनशिप फ्रेंडशिप के तौर पे स्टार्ट हो, पहले वो आपको जानने की कोशिश करें। लेकिन अगर आप ऑलरेडी आप दोनों के दरमियान में काफ़ी सीन क्रिएट हो चुका है, तो विद द थ्री ऑफ कप्स का मतलब ये है कि आप खुश होने वाले हैं, क्योंकि आपको नेक्स्ट 3 to 9 डेज़ के अंदर या वीक्स के अंदर ये इंसान आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे और रिकन्सिलिएशन होगी आपकी। तो ये इंसान सैजिटेरियस हो सकता है, पाइसेस, एरीज, टॉरस। 6 ऑफ वांड्स, यस, विक्ट्री आपकी होगी, सक्सेस आपको मिलेगी। यू विल विन, यू विल बी लकी, आप विन करोगे, यू विल बी लकी। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है आपके पास ऑप्शन होंगी, तो आप डिसाइड करोगे आप अपनी लाइफ को। स्पेशली इफ़ यूर अ वुमेन, आप फीमेल हैं तो आप डिसाइड करोगे, आप चूज़ करोगे कि मुझे किसके साथ रहना है। लेकिन कोई है जो आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहता है। लेकिन आप में से कुछ लोग अब ये रियलाइज़ करेंगे कि इस इंसान ने आपको डेफिनेटली उस वक्त छोड़ा जब आपको इनकी ज़रूरत थी। तो आप अभी भी वो इस इंसान को भूल नहीं पा रहे, या लेट से आप इस इंसान को माफ़ नहीं कर पा रहे। जो इस इंसान ने आपके साथ किया उस चीज़ को आप माफ़ नहीं कर पा रहे। इवन ये इंसान आपके पास आएगा भी सही रिकन्सिलिएशन के लिए, क्योंकि यहाँ पे मून एंड सन है, यिन एंड यांग एनर्जी है, सोलमेट एनर्जी है, अपोजिट अट्रैक्शन एनर्जी है। ये भी हो सकता है कि आप दोनों का सन और मून कंजंक्ट है एक दूसरे के साथ। आपको लगता है कि स्पिरिचुअल कनेक्शन है, आपके पार्टनर को लगता है कि स्पिरिचुअल कनेक्शन है, लेकिन आपको लगता है कि आप भूल नहीं पा रहे वो चीज़ें, आप माफ़ नहीं कर पा रहे उनको। अगर वो आ भी गए तो आप उनको माफ़ नहीं कर पाओगे। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप दोनों के दरमियान में फ्रेंड्स इन्वॉल्व हैं या थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो सकती है,
ज़्यादातर मुझे नज़र नहीं आ रहा यहाँ पे, लेकिन ये हो सकता है कि इस इंसान ने कुछ ना कहीं आपको हर्ट किया है, किसी और को चूज़ करके, किसी और की बात सुन के। हो सकता है इस इंसान को पछतावा हो रहा है कि उन्होंने उस थर्ड पार्टी को क्यों चूज़ किया, उस फ्रेंड की बात क्यों सुनी, क्यों एक्शन नहीं लिया आपकी तरफ, क्यों आपसे माफ़ी नहीं मांगी। ये हो सकता है, लेकिन ये डेफिनेटली वो इंसान है जिसने आपको हर्ट किया है। अब उनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ देख लेते हैं कि वो आपकी तरफ क्या नेक्स्ट मूव करेंगे। व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा उनकी आपकी तरफ, क्या डिसाइड है, क्या करने वाले हैं। थ्री ऑफ वांड्स, मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान डेफिनेटली देखना चाहता है, रिएक्शन लेना चाहता है आपसे कि क्या आप अभी भी इंटरेस्टेड हो आप उनमें या नहीं। लेकिन मोस्टली ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। जब मैं आपसे मैनिफेस्ट की बात कर रही हूँ, इट्स मीन कि ये इंसान आपको चाहते हुए भी आपके बारे में सोच रहे हैं। चाहते हुए भी ये इंसान जानबूझ के, हो सकता है आपका रिएक्शन लेने की कोशिश करे, हो सकता है जानबूझ के इंसान चीज़ों को पोस्ट कर रहा है ताकि आप कहीं ना कहीं उनकी पोस्ट को लाइक करो या आप उनसे बात करो, या आपके सामने आ रहा होगा ये जानबूझ के इंसान। ज़रूरी नहीं है कि सोशल मीडिया पे हर को मिले, आपके सामने जानबूझ के इंसान आ रहा होगा, या इस इंसान की बात कोई ना कोई आपसे कर रहा होगा, ठीक है, इस तरह से, क्योंकि ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जानबूझ के कुछ ना कुछ ऐसा कर रहा है या कह रहा है ताकि आप उनकी तरफ देखो, आप अटेंशन दो, आप रिएक्शन दो। मतलब हो सकता है ये इंसान आपको जेलस करने की कोशिश कर रहा हो सकता है ये इंसान अपने साथ अपने फ्रेंड्स की या हैप्पीनेस इस तरह की चीज़ें पोस्ट कर रहा है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ताकि आपको गुस्सा आए या आप मैड हो जाओ या आपको ये चीज़ें हो। तो कुछ ना कुछ है ये इंसान कर रहा है जो आपका रिएक्शन लेना चाहेगा। ये इंसान जमना या विर्गो हो सकता है, एज का फ़र्क भी हो सकता है आप दोनों के दरमियान में। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ देयर मूव। लुक एट दिस पर्सन इज कीप ट्राइंग। मतलब इसका मतलब ये है कि ये इंसान एक्शन लेने के बजाय आपका रिएक्शन लेने की कोशिश कर रहा है। ये इंसान हो सकता है आपका वेट कर रहा है कि आपका मूव क्या है, व्हाट यू विल डू नेक्स्ट, आपका डिसीजन क्या है, आप क्या डिसाइड करने वाले हो। या टू ऑफ पेंटिकल्स, तो ये इंसान इसी तरह से, मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये इंसान बिजी हो, लेकिन ये भी लग रहा है कि ये इंसान जगल कर रहा है। 50-50 चांसेस हैं, मतलब हो सकता है करे कांटेक्ट, हो सकता है ना करे, 50-50 चांसेस हैं। लेकिन अगर इस इंसान के पास ऑप्शन है और ये इंसान डेफिनेटली बहुत सेफ प्ले कर रहा है कि मुझे सिंगल रहना है, मुझे रिलेशनशिप में नहीं आना, लेकिन तुम भी मेरे साथ रहो, ठीक है, लड़की या लड़का जो भी है, मतलब तुम भी रहो, बट रहना मुझे सिंगल है, सो वी कैन बी फ्रेंड्स और वी कैन बी फ्रेंड्स ऑफ बेनिफिट्स, इस तरह का कनेक्शन मतलब रह सकता है। तो ये उनकी एनर्जी इस वक्त हो सकती है, लेकिन फ्यूचर में चेंज भी हो सकती है। लेकिन यही वो इंसान है जो इस तरह की एनर्जी आपको अभी से प्रोवाइड कर सकता है। लेट्स सी, या 6 ऑफ पेंटिकल, कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये आगे बढ़ेगा, ये रिलेशनशिप आगे की तरफ बढ़ेगा। यस, ये हो सकता है ये इंसान आपको डेट करने की कोशिश करे, और ये इंसान सिर्फ आपकी तरफ अब सिर्फ अटेंशन नहीं लेगा, ये इनिशियली आपकी तरफ कांटेक्ट करेंगे और आपसे मिलने की कोशिश करेंगे। मतलब 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स का मतलब है डे टू डे लाइफ रूटीन में, या आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो नेक्स्ट लेवल की तरफ बढ़ेगा, लेकिन बहुत स्लो। और ये भी हो सकता है कि ये इंसान बहुत स्लो आपकी तरफ आए और आपको कमिटमेंट दें, या आपसे फ्रेंडशिप से रिलेशनशिप आगे जो नेक्स्ट लेवल तक बात बढ़ेगी वो बहुत स्लो बढ़ेगी। मतलब फ्रेंडशिप से आगे, फिर डेटिंग से आगे, फिर रिलेशनशिप, फिर कमिटमेंट, मतलब बहुत स्लो चलने वाला है अगर ये इंसान सिंगल है, क्योंकि ये इंसान सोच समझ के अपना टाइम, अपनी एनर्जी आपके अंदर इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया कि आपको सीरियस चीज़ें चाहिए, आपको सीरियस रिलेशनशिप चाहिए, तो इस इंसान को समझ आ जाएगी जब आप कोई रिएक्शन नहीं दे रहे, आपकी तरफ से कोई मूव नहीं आ रहा, तो ये चीज़ इस इंसान को मजबूर करेगी आपकी तरफ एक्शन लेने में। मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान आपकी तरफ एफर्ट करेंगे और आपको डेफिनेटली मिलने की कोशिश करेंगे आपसे, या कहीं ना कहीं बात करने की या मिलने की मीटिंग हो सकती है, बात करने की हो सकता है, लेकिन इसमें टाइम भी लग सकता है। अगर कुछ लोगों के लिए हो सकता है शायद आप डिस्टेंस पे रहते हैं, या इस वक्त आप दोनों के दरमियान में वैसे डिस्टेंस है, मतलब आप बात नहीं कर रहे, कांटेक्ट नहीं है, या आपको समझ नहीं आ रही, 50-50 है सब कुछ नहीं पता रिलेशनशिप किस तरफ जा रहा है। यस, थीफ, क्या बोला था मैंने। तो कुछ लोगों के लिए आप प्लेयर के साथ डील कर रहे हैं, दिस इज़ अ प्लेयर, मतलब ये इंसान अपनी ऑप्शंस को ओपन रखना चाहता है, दे वांट टू प्ले लाइक अ थीफ। ये वो इंसान है जिसके साथ आप ऑलरेडी डील कर चुके हैं, कंसर्न
एंड वी हैव ऑक्यूपेशन। यस, इस इंसान को वर्क के ऊपर ज़्यादा फोकस है। इस इंसान का अपने वर्क पे या जो भी ये इंसान इस वक्त फोकस कर रहा है उस पर ज़्यादा फोकस है इस इंसान का, और रिलेशनशिप पे इतना नहीं है। या अनएक्सपेक्टेड इनकम, मैसेज ऑफ कंसर्न, ये 2 दफ़ा आया है। तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि इस इंसान को ये कंसर्न है कि पहले तो फाइनेंशियल चीज़ें स्टेबल होनी चाहिए, फिर शादी तक बात जा सकती है विद द मैरिज, ठीक है। और पहले उनको ये चीज़ें कंसर्न, ये चीज़ें, इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस है। ये भी हो सकता है कि इस इंसान ने पहले किसी और चीज़ को चूज़ किया, अब उनको उस चीज़ का कंसर्न है कि जिस चीज़ को उन्होंने चूज़ किया वहाँ पे वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो हो सकता है वो आपके पास आना चाहें। लेकिन यहाँ पे थीफ मुझे ये बात भी कर रहा है विद द मैरिज कि हो सकता है आप में से जो लोग रिलेशनशिप में ऑलरेडी, हो सकता है थीफ का मतलब ये है कि ये इंसान चोरी आपसे बात करने की कोशिश करे। मे बी देयर पार्टनर डज नॉट नो अबाउट इट, और वो इस रिलेशनशिप को चोरी चोरी रखना चाहते हैं, सीक्रेट रखना चाहते हैं। तो ये उन लोगों के लिए है जो उस रिलेशनशिप से रेजोनेट्स कर रहे हैं जिसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। तो ये इस इंसान, इसलिए ये इंसान कंसर्न है कि उनके पार्टनर को ना पता चल जाए या उनकी रेपुटेशन या इमेज पे कुछ फ़र्क ना पड़ जाए, तो वो चोरी रखना चाहते हैं। और अगर सिंगल भी है ये इंसान तो आपको चोरी ही रखना चाहता है, क्योंकि ये इंसान को लगता है कि इस तरह से उनकी ऑप्शंस ओपन रहेंगी या कुछ ना कुछ उनको फोकस अपने वर्क पे करना है। अभी वो बिल्कुल कमिटेड नहीं हो सकते शादी के लिए, लेकिन अगर ये सिंगल भी है इंसान तो शादी तक बात जा सकती है, अगर आप वो इंसान हो जो समझ जाओगे कि इस इंसान की क्या चाल है आपको लेके, कि वो कितनी एफर्ट कर रहे हैं, ये सिर्फ बातें हैं या वाकई ये इंसान कुछ प्रूव कर रहा है आपको। ठीक है, तो ये आपकी रीडिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस।